इस आदमी के पास साफ तौर पर 7, 8 और 9 का सीधर खेल था, लेकिन उसने बस अपनी नाक रगड़ी और अगले ही पल उसके हाथ में मौजूद पत्ते 3 नुकीले तेंदुए में बदल गए। सबको लगा कि वह आदमी धोखेबाजी का माहिर है, लेकिन जब उसने पत्ते अपनी पतलून की जेब में रखे थे उसे सब साफ साफ देख पाए। हालांकि वह आदमी इस बात से बिल्कुल अनजान था और उसे लगा कि उसने खेल जीत लिया है, लेकिन उसके सामने बैठे गंजे आदमी ने तुरंत किसी को उस आदमी को मेज से चिपकाने का आदेश दिया और कहा, आज इस धोखेबाज के हाथ काट दी जाएंगे। वेन यान की बेटी ने तुरंत अपने पिता की तरफ से दया की भीख मांगी। आखिरकार वो यूं ही अपने हाथ खड़ते हो नहीं दिख सकता था। अप्रत्याशित रूप से उसके पिता शांत रहे, कोई बात नहीं। बेटे को एक पल के लिए लगा कि उसके पिता पागल हो गए हैं। वह तुरंत आगे बढ़ा पैसे छीनने के इरादे से, लेकिन जब उसने उस आदमी की पतलून की जेब में हाथ डाला तो उसे याद के सदमा लगा कि उसने जो बैट छिपाया था वह गायब था। बदकिस्मत गंजा आदमी ने तुरंत सुंदरी को गुआन जी कोचे प्रदेश से ढूंढने का आदेश दिया। काफी खोजबीन के बाद सुंदरी को कुछ नहीं मिला। सुंदरी ने अपना सर हिलाया। इस बात का अनजान जो कि सामने खड़ा आदमी असल में जुआरियों के लिए देवता का पुनर्जन्म था। अपने पिछले जन्म में वह एक बछाती गैसिंग व्यवसायी था। हालांकि अपने चैनल दिखाने के कारण इनकी पत्नी की हत्या कर दी गई और खुद उसे भी उसके दुश्मनों ने गोली मार दी। होश में आने पर वह इसने खुद को दक्षिण पूर्व एशिया के एक सुदूर गांव में पाया। जब उसने आईने में वो उस गंदे बुढ़े आदमी को देखा तब ऐसा एहसास हुआ कि उसका पुनर्जन्म श्राविक रूप में हुआ है। तभी उस आदमी की बेटी दौड़ी दौड़ी घर आई और बेचारी से घर में अपनी सारी जमा मोची ढूंढने के पता चला उस लड़की की बड़ी अपनी बहन की ट्यूशन फीस भरने के लिए कैसिंगों में हजारों ताश के पत्ते हार दिए थे। अपने बच्चों को भी जुए की लत में डूबा देकर उससे अपने पिछले जन्म की मौत की याद हो गई।